श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को परम सत्य का ज्ञान करवाया। जय श्री कृष्ण आप सभी को। श्राद्ध पक्ष में गीता का ज्ञान जो श्री भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया था, जिसके सुनने मात्र से ही पितृदोष से मुक्ति पाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान को। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। इसमें आपका एक ही सेकंड लगेगा, लेकिन हमारे चैनल के लिए बहुत मदद हो जाएगी। तो श्राद्ध पक्ष में हम गीता का पाठ हमें रोज़ करना चाहिए। अगर हमारे पास समय की कमी है और हम ना पढ़ पाएँ तो इसको सुनने मात्र से ही पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 7वें अध्याय में करीब 30 श्लोक हैं। तो अपनी आंखें बंद करके और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए हम इस 7वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, जो मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा, सो सुने। विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष ना रहेगा। शास्त्रों मनुष्य में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई बिरला ही मुझे ठीक जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। इस प्रकृति को अर्थात जड़ कहते हैं। इससे दूसरे प्रकृति चेतन है, जिससे संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, ये प्रकृतियाँ मुझ में ही उत्पन्न हुई हैं। इस तरह सब जगत की उत्पत्ति और प्रयत्न का कारण मैं ही हूँ। ये सब संसार मुझ में ही गुथा हुआ है। मुझसे परे कुछ भी नहीं है। जल में रस, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश तथा सब वेदों का सार मैं ही हूँ। आकाश में शब्द तथा पुरुष में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में सुगंध तथा अग्नि में तेजी रूप तथा सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों का तप मैं ही हूँ। समस्त प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों के बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। काम और प्राणियों में सनातन बीज मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध ना जाने वाला काम मैं ही हूँ। जितने भी सात्विक, राजस, तमस पदार्थ हैं, वे सब मुझ में ही उत्पन्न हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ। ये सब मुझ में हैं। सत्व, रज, तम, इन 3 गुणों के प्रभाव से ये सारा जगत मोहित हो रहा है। इस कारण ये इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। ये मेरी गुणमयी और दिव्य माया अति दुष्कर है, जो मुझको अन्य भाव से बचते हैं। वे इस माया को पार कर जाते हैं। हे अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी, जिनमें मुझे सदा एकाग्र चित्त और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय हैं। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको
ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रय ग्रहण करते हैं। वैज्ञानी अनेक जन्मों के बाद मुझे पा लेते हैं। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है जो सब जगत को वासुदेव में समझे। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धापूर्व जिस जिस देवता को पूजता है उसकी पूजा करना चाहता है, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। ये उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करते हैं, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को भी मिलते हैं। मेरे अत्युत्तम स्वरूप को ना जानकर मंदबुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखाई देता हूँ। इससे मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता है। इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख, दुख आदि के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वे पुरुष मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो आश्रय लेकर जीवन मरण से दूर करने के प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म, आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो अधिदेव, अधिभूत और अधियज्ञ इस सब में व्यापक मुझे जानते हैं, वे समाधि निष्ठ पुरुष मरण काल में भी मुझको प्राप्त होते हैं। तो इसी से हमारा 7वां अध्याय की समाप्ति हो गई है और हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे आने वाली वीडियोस के लिए। जय श्री कृष्ण।